बच्चों को मेरे अब यमदूत तो नहीं आएंगे, है ना, ये तो पक्की बात। धर्मराज कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं, ठीक है ना। अब केवल इतना करना है कि हम लोग अगले जन्म में जाएंगे कहां। भाई मनुष्य वो भी बन जाते हैं जो कि जिंदगी भर ऐसे ही रह जाते हैं। मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर, जैसा भजन करोगे, जैसा दान करोगे, जैसा पुण्य करोगे, जैसा परोपकार करोगे, जैसी गरीबों की सेवा करोगे, जैसी कथा भागवत सुनोगे और सुनाओगे। वैसे मेरे विचार से ये न कहना कि व्यास अपने लिए कह रहे, हम अपने लिए नहीं कह रहे, किसी भी आचार्य को बुला लो। मेरे विचार से पैसे का सदुपयोग इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता है। आप कहीं 5 लाख दान दे दो, पता नहीं उस पैसे का क्या होता है। दान का पैसे से गलत प्रयोग होता है तो दान देने वाला भी उस पर प्रभाव पड़ता है, पाप का भागी होता है। इसलिए सदैव पाप के दान की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर खुद भी कल्याण कर रहे हो, इतने लोगों का भी कल्याण कर रहे हो, भंडारा सामने कर रहे हो, इससे और ज्यादा पैसे का सदुपयोग क्या हो सकता है। आंखों के सामने पैसे का सदुपयोग। तो अजामिल ने सुना ये सब। अजामिल 12 वर्ष शेष थे, ऋषिकेश के आगे गया और वहां तप करके अपना अजामिल ने कल्याण किया। अजामिल का कल्याण हुआ। इधर साथ में स्कंद में हिरण्याकश्यप की कथा आती है। हिरण्याक्ष मर गया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हम बदला लेंगे विष्णु से अपने भाई के मरने का। कैसे बदला लोगे? तपस्या करेंगे। मंदराचल पर हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला। देवताओं में खलबली मच गई। अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम लोग वैसे ही परेशान, अब ये तो तपस्या कर रहा, वरदान मांग लेगा तो हम लोग मरे, कुछ करो। गुरुजी ने कहा अभी चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। गुरुजी गए और जहां तपस्या कर रहा था बट वृक्ष के ऊपर गुरुजी बैठ गए और बैठ करके कह दिया नारायण 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 नारायण। इसने देखा सुना, नारायण कह दिया, तोता ने कह दिया, अब सगुन हो गया। देखिए ये दुष्टों की हालत है। अरे भगवान नाम से सगुन होता, कब सगुन होगा। इसने कहा अब सगुन हो गया, आज कैंसिल, आज नहीं तपस्या करेंगे, लौट आया। इधर गुरुजी द्रोणाचार्य ने सोचा कि चेला तो गया तपस्या करने के लिए। गुरुजी वैसे तो भगवान की मूर्ति नहीं रख पाते थे, लेकिन सालिग्राम की चुपचाप सेवा करते थे। शुक्राचार्य जी आज सालिग्राम को हाथ में कमंडलू जल का लिए, दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में सालिग्राम लेकर के चल रहे गुणगान करते हुए। उधर से हिरण्याकश्यप आ रहा, उसने सालिग्राम देख लिया। अरे अच्छा गुरुजी आज पकड़ में आए हो, क्या हाथ में सालिग्राम लिए हो? गुरुजी ने कहा मर गए, इतना दुष्ट है को मार न दे। गुरुजी ने सालिग्राम को डाल लिया जल में। कहा है कुछ नहीं है। अरे बेवकूफ बनाते हो, मेरे सामने कमंडलू में डाला। सालिग्राम जी ने भगवान से कहा प्रभु कृपा करो, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सालिग्राम जी जल में घुल गए। कहा उससे देखो कहां है। देखा उसने, कहीं सालिग्राम नहीं। प्यासा था, आया था, वही कमंडलू का जल हिरण्याकश्यप ने पी लिया। तो सालिग्राम कहां चले गए? हिरण्याकश्यप के। और उसी रात प्रहलाद कयादू के घर में आ गए। घर में आ गए। दूसरे दिन तपस्या करने के लिए चल दिया। और इधर तपस्या कर रहा है। इंद्र ने देखा कि गड़बड़ी, ये कयादू है, उसको लेके चला। नारद ने बीच में रोका, कहा कि इसको क्या मार पाओगे? इसके जो पेट में है, उदर में है, वो महान भक्त है, छोड़ दिया। नारद जी कयादू के ससुर के पिताजी लगते हैं, ददिया ससुर क्या बोला जाता, वो लगते हैं। नारद जी ने अपने आश्रम, उस समय नारद जी को शाप नहीं लगा था, अपने आश्रम में रखा और वहीं भगवत कथाएं सुनाने लगे। प्रहलाद घर में ही भगवान की भक्ति का आनंद लेने लगे। भगवत
उधर तपस्या कर रहा है, एक पैर से खड़ा हो गया है, एक अंगूठा से खड़ा हो गया, ऊपर हाथ करके ब्रह्मणे नमः कर रहा है। दीमक नीचे से ऊपर चल गई। इतनी तपस्या की उसने, तेज निकलने लगा। सभी देवता जलने लगे। देवता गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी जाओ आशीर्वाद दो जा करके। कहने लगे कि क्या दें वरदान, वो तो अमरता का वरदान चाहता है। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि सीधे सीधे अमरता मत कह देना, वैसे चाय जो दे देना घुमा फिरा करके। ब्रह्मा जी आए, इधर जान लिया नारद जी ने और कयादू को घर भेज दिया और कहा बेटी जब तुम चाहोगे तब बालक होगा। आशीर्वाद दे दिया। प्रहलाद माँ के गर्भ में हैं और अपने घर में आ गए। उधर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, जैसे ही वैसे ही जैसा था उसी तरीके का हो गया। जो केवल अस्थियां रह गई थी वो बिल्कुल ऐसा हो गया मनो अभी कैसे। मृतक जी आवन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र हुई जब उरयाई, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुखाए, मानो अवही भवन ते आए। ऐसा लगता था। अभी प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे हंस पे चढ़ के आए, ऊपर खड़े हैं कि दुष्ट का पता नहीं। कहने लगे ये बता हिरण्यकश्यप हम अमर हैं कि हैं क्या? बोला ब्रह्मा जी अमर तो आप भी नहीं हो। तो कह लेगा जो हम अमरता का वरदान देते तो पहले तो हम अमर हो जाते। जब हम ही अमर नहीं तो हम कैसे अमर बना दें? फिर हम एक वरदान नहीं मांगेंगे, बहुत वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो तू मांग ले जितना मांगना हो। कापी पेन लाए कि नहीं लाए? देखिए कभी किसी ने ब्रह्मा जी से कापी पेन की नहीं बात की। क्या करेगा? अरे वो नहीं, वरदान लिखोगे दस्तखत करके हमें दोगे। इसे लग रहा कि कहीं बदल न जाए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आवाहन किया, कापी मिल गई और पेन मिल गया। मांग बेटा, मांग रहा है, लिखो पहला, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। लिखो। ब्रह्मा जी ने लिखा, पढ़ के सुनाओ। ब्रह्मा जी पढ़ रहे, न दिन में मरूं न रात में मरूं। वेरी गुड, बढ़िया लिखा। दूसरा लिखो, न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं। लिखो। ब्रह्मा जी लिख रहे, सुना रहे हैं, बहुत सही लिखा। तीसरा लिखो, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। लिखो। ब्रह्मा जी लिख रहे, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। सुना रहे हैं। सोचा कि अब तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन मन में आया कि देवता बहुत चीकड़ होते हैं, मार न दे कैसे। लिखो, आपके बनाए किसी प्राणी से न मरूं। लिखो। ब्रह्मा जी ने लिखा, आपके बनाए किसी प्राणी से न मरूं। फिर सोचा अब तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन मन में आया कि मर भी सकता हूं। लिखो। अच्छा, न आकाश में मरूं न पृथ्वी पे मरूं। लो, अब तो नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने लिखा, न आकाश मरूं न पृथ्वी में। अब तो ठीक है। फिर सोचा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लिखो। अच्छा, न जीव से मरूं न निर्जीव से मरूं। न जीव से मरूं न निर्जीव। अब तो नहीं मरेंगे। फिर विचार किया, ऐसा ना हो कोई न कोई ये रास्ता खोज न ले। सोचा खोखटा खत्म कर दो। अंतिम काल लिखो, 12 महीने में कभी न मरूं। लो, अब तो नहीं मरेंगे, 12 महीने हो लिखा। अब देव दस्तखत करके। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, वरदान मांगने वाले हमने बहुत से देखे, लेकिन हद है, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला हमने आज तक न देखा। लेकिन चिंता मत कर हिरण्यकश्यपु, तेरे जैसा तपस्या करने वाला भी हमने आज तक नहीं देखा। हम तुझे वरदान देंगे। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। सब वरदान दे दिया। दस्तखत करके भी पर्चा पकड़ा दिया, ले जा। वरदान पा करके खुशी खुशी आया हिरण्यकश्यप। सोचा कि विष्णु कमजोर कैसे होंगे। पता लगा कि इनको जहां जहां हवन होते हैं देवताओं को वहीं से पुष्टि मिलती है। जहां जहां गायों की सेवा होती है देवता लोग वहीं से पुष्ट होते हैं।
जहां जहां ब्राह्मणों को खिलाया जाता है देवता उन्हीं से पुष्टि होती है। भगवान का वास दो जगह है, अग्नि में वास है और ब्राह्मण के मुख में वास है भगवान का। अग्नि में जो दिया जाता है स्वाहा करके वो भी भगवान को मिलता है, और जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और बढ़िया पकवान खाने के बाद जो ब्राह्मण आहा करते हैं वो भी भगवान को मिलता, वो भी भगवान को मिलता। तो क्या कहने लगा सबको कि यत्र यत्र तुजो गावो वेदा पर्णाश्रम तथा, जहां जहां ब्राह्मण देखो, जहां जहां गाय देखो, जहां जहां यज्ञ हवन होता देखो, स्वाहा स्वाहा तम तम जनपदम याति संदीप्यत भ्रष्टता, वहां वहां जाकर के आग लगा दो। लीजिए, कुछ नहीं करना है, आग लगा देनी है। और कितना हो गया इसका तहलका, कितना मच गया जरा देखिए। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई, जेहि जेहि देश तेनो तुझ पावही, जय जय देश देन तुझ पावही, नगर गांव पुर आग लगावही, नगर गाँव पुर आग लगावही, जेहि विध होय धर्म निर्मूला, जय होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, नहीं हरि भगत जगत तप ज्ञाना, नहीं हरि भगत जब तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनहि न वेद पुराना, सपने सुनहि न वेद पुराना, स्वप्न में भी वेद पुराण नहीं, सब बंद हो गया। उसने कहा कि जिस ब्राह्मण का नाम जप के बिना भोजन ना अच्छा लगता हो तो भगवान का नाम नहीं हेड़ा कश्यप जपेगा। जिसका बिना हवन करने की मन न भरता हो ब्राह्मण को तो हेड़ा कश्यप स्वाहा करे, हमने सुना करे। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में हर की चर्चा न सुनाई दे, हर की चर्चा न सुनाई दे, और यज्ञों की आहुति और मूर्त, यज्ञों की आहुति और मूर्ति, आज से मुझे न दिखाई दे, आज से मुझे न दिखाई दे, आज से मुझे न दिखाई, आज के बाद पूजा पाठ सब बंद, यज्ञ बंद, सब बंद, कोई नहीं। अरे लइयो मम बैरी को नाम को भूल नहीं, माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो ना, माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो ना, जाए ना दिवाले ना तू परवाले उतार ले हो, जाए ना दिवाले न तो परवाले उतार ले हो, पूजा पाठ यज्ञ होम हवन करियो ना, पूजा पाठ यज्ञ होम हवन करियो ना, मानी यो न पिता मात करियो विप्र गुरु घात, मानियो न पिता मात करियो विप्र गुरु घात, गुरु की सौगात लात छाड़ के दुवैयो ना, गुरु की सौगात गात जन की दोइयो ना,
वेद खाइयो मांस मदिरा उड़ियो पुराण वेद लइयो ना दया देवी देवता बनइयो ना लइयो ना दया देवी देवता बनइयो ना। देवता कमजोर हो गए जब यज्ञ भवन कुछ नहीं हुआ, जाकर के देवताओं को जीत लिया और जीतने के बाद बंदी बना लिया और अपने राक्षसों को इंद्र बना दिया। किसी को वरुण, किसी कुमेर, आज तक किसी नहीं किया। राक्षस सब देवता बन गए, देवता बंदी हो गए। पृथ्वी अकुलानी है, देवता अकुलाने लगे हैं। इसके 4 पुत्र थे, आलाद, अनुलाद, सैलाद और प्रहलाद। छोटा प्रहलाद। आज इसने 4 ग्रुप बनाए। बालकों के हाथ में तलवार दे दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाओ। सिपाही 10-7 कर दिए कि जो कोई देखो भगवान का नाम जपता हो तो उससे पूछना नहीं, उसका सिर काट देना। प्रहलाद उत्तर की दिशा में गए। जो भले वो कोई राधे राधे राम राम करता हो, जब आला आता देखे इनको तो जोर जोश का हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। सब कहें वाह क्या क्या सुंदर, देखो पिताजी का नाम चल रहा। आगे बढ़े, 4 थे। एक देखा कुम्हारिन भगवान का नाम ले रही, भगवान का नाम ले रही। प्रहलाद, ए बुढ़िया किसका नाम ले रही? बेटा नारायण का नाम ले रही, हरि का नाम ले रही। तुझे पता है भगवान का नाम लेने का दंड? हाँ बेटा पता है। क्या होता है? सिर काट दिया जाता है। जानती हुई और तुम फिर भी नाम ले रही? कह रहे मजबूरी है हमारी। आज जो काम हो पड़ गया है वो बिना भगवान के कोई इसको कर ही नहीं सकता। मजबूरी हमारी। क्या मजबूरी तेरी आगे? कह रहे बेटा हमने मिट्टी के घड़े बनाए थे, एक घड़े में 3 बिल्ली के बच्चे थे। हमने सोचा जब आवाज लगाएगी तो बिल्ली के बच्चों को हटा देंगे, लेकिन हमारे तो कर्म फूट गए, हमारी बुद्धि पे पथरा पड़ गए। हमने मैं बिल्ली के बच्चों की आवाज लगा दिया। अब आवाज लग गया है, आग जल रही है। अब जो है उसमें से आग में से बच्चों को बचाएंगे। तो बचाएंगे क्या? हाँ बचाएंगे। वे लीलाधर अवश्य अपनी लीला तुमको दिखलाएंगे, लीला तुमको दिखलाएंगे। और देखना इसी ज्वाला में से, देखना इसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाएंगे, बच्चों के प्राण बचाएंगे, बच्चों के प्राण बचाएंगे। और यदि न बचे तो कल हमें मार देना। प्रहलाद ने कहा मेरे सामने खोलना, कल इसी समय आ जाना बेटा। दूसरे दिन प्रहलाद पहुंचे सबको लेकर के। खोलो अबा, खोलो। खोला अबा तो क्या देखते हैं? सब घड़े पके हैं और बीच में घड़ा कच्चा। घट उठते ही घट पलट गया और घट घटते हुए फुलवारी के, घट घटते हुए फुलवारी के। और घट घट बासी की माया से, घट घट वासी की माया से जीवित थे बाल मराली के, जीवित थे बाल मराली के, जीवित थे बाल मराली के। जैसे ही घड़ा उठा के लाई, तीनों बच्चे जीवित। एक बच्चा उछला, प्रहलाद के दाहिने कंधे पर आकर के उछल गया, उसने कर्मियों की शिक्षा दे दी। एक बिल्ली का बच्चा उछला, प्रहलाद के बाएं कंधे पर बैठ करके चला गया, उसने ज्ञान योग की शिक्षा दे दी। एक बिल्ली का बच्चा उछला, प्रहलाद के सिर पर बैठ करके चला गया, उसने भक्ति योग की शिक्षा दे दी। तीनों शिक्षाएं आज प्रहलाद को मिल गई, प्रहलाद को मिल गई। प्रहलाद बड़े हो गए हैं, सोचा कि स्कूल भेजा जाए प्रहलाद को। हाँ, एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय चलता था, हिरण्यकश्यप अंतरराष्ट्रीय असुर विश्वविद्यालय।
सोचा उसमें संडामर्क नाम के गुरु के लड़के शुक्राचार्य के दोनों अध्यापक थे, उनको बुलाया, कालो प्रहलाद को पढ़ाओ जाकर और सुनो अच्छी शिक्षा देना, आसुरी शिक्षा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, बढ़िया शिक्षा देंगे। प्रहलाद को ले गए, लेकिन भैया अध्यापक तो वही पढ़ाएंगे जो कि सिलेबस उनको दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अगर जो गा से गधा लिखना निर्धारित है पाठ्यक्रम में, कोई अध्यापक क्या गा से गणेश पढ़ाएगा? वो तो गा से गधा ही पढ़ाएगा। क्यों गणेश क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि इससे सांप्रदायिकता झलकती है। गजब हो गया, गलत है ये, आसुरी शिक्षा हो रही है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सब में अपना और पराया, कर मन प्रहलाद विचार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। कर मन प्रहलाद विचार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सब में अपना और पराया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सब में अपना और पराया। कर मन प्रहलाद विचार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। कर मन प्रहलाद विचार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। भगवान सभी के अंदर, तुम देखो झांक के गुरुवर। भगवान सभी के अंदर, तुम देखो झांक के गुरुवर। उसका सारा संसार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। उसका सारा संसार, ऐसी शिक्षा का क्या करना। नहीं समझ में आ रही प्रहलाद को। कुछ दिनों बाद गुरु लेकर के गए हिरण्याकश्यप के पास, दिखा दे घर में कितना बढ़िया पढ़ाया। गोद में बैठाला हिरण्याकश्यप ने, कहा बेटा बताओ कितनी अच्छी शिक्षा तुमने पढ़ी। हिरण्याकश्यप एक बारा, ले गोदी लाल दुलारा। अरे अच्छी शिक्षा बतलाओ, जो पढ़ा है तुमने अब तक। अच्छी शिक्षा बतलाओ, जो पढ़ा है तुमने अब तक। प्रहलाद है हंस के सोचे, मेरे पिता बड़े हैं ओछे। प्रहलाद है हंस के सोचे, मेरे पिता बड़े हैं ओछे। बैराग देव समझाए, जो पढ़ा है हमने अब तक। बैराग देव समझाए, जो पढ़ा है हमने अब तक। पिताजी पूछ रहे हैं अच्छी शिक्षा, लेकिन सुनना चाहते हैं बहुत गलत शिक्षा। चलो अच्छी शिक्षा समझाई दे रहे हैं। प्रहलाद कह रहे देखिए, तत् साधु मन्ये सुरवर्ग देहि नाम। देखिए असुरवर कह रहे पिताजी को, पिताजी नहीं कह रहे ऐ असुरवर सुनो, सदा समुद्र दारि सदग्रहात हित्वांत पत्ता ग्रह मंद कूप बनम गतो यद हरिमाश्रित। ये संसार जीव अंधकूप में पड़ा हुआ है। कल्याण चाहे तो वन में जाकर के भगवान का भजन करे, हरि का भजन करे। अच्छा ये ग्रह को अंधकूप क्यों कहा जाता है? एक बार काशी में जो पढ़ने जाते हैं बालक, जब वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पूरा वेद वेदांत पढ़ लेते हैं, तो आप पूछा जाता है ये बताओ तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे या नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के सीधे सन्यास लोगे?
तो जो बोला बालक कहता सन्यासी बनेंगे तो उनको तो सन्यासी दीक्षा दे दी जाती है, दंड दे दिया जाता है ब्राह्मण बालक को, वो दंडी सन्यासी हो जाते हैं। जो कहते गृहस्थ में जाएंगे तो उनको गृहस्थ की शिक्षा दे करके घर भेज दिया जाता है, बेटा 50 साल गृहस्थ में रखना, रहना, वानप्रस्थ लेना 75 तक, उसके बाद सन्यास ले लेना। ऐसे ही एक बालक घर के लिए चला, गृहस्थ आश्रम के लिए। प्यास लगी, पैदल चल रहा था, गर्मी के दिन। एक कुआं गांव के बाहर था, पानी भरा जा रहा था। वहां सोचा चलो प्यास है पानी पी लें। वहां पानी पिया और मुड़ेर होती कुआं की चारों ओर पक्की, उसी में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा लगी, सो गया। सोने में स्वप्न में देखा कि उसका विवाह हो गया और उसके 2 बच्चे हो गए। जो 10 साल का चक्कर होता है वो स्वप्न में 1 मिनट में हो जाता है। अब चारपाई पर इधर पत्नी लेटी, बीच में 2 बच्चे लेटे, इधर हम लेटे हैं। पत्नी हमसे कहती जरा उधर खिसको, बालकों को दबा दोगे क्या? अब वो खिसकने लगा कुआं की तरफ, और खिसकते खिसकते देखते देखते कुआं में गिर गया। गांव वालों ने अरे अरे वो तो पंडित कुआं में गिर गया, दौड़े और उसको कुआं से निकाला। गांव वाले पूरे इकट्ठे हो गए। निकला तब हाथ जोड़ के सबसे पूछा, ये बताओ आप लोगों में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? मैंने कहा कितनों की? अरे सभी शादीशुदा हैं, सबकी शादीशुदा हुई को गजब हो गया। हमने तो शादी को स्वप्न में देखा, हम इस कुएं में गिर गए। अब तुम लोगों के गिरने के लिए कौन सा कुआं बनाया होगा? ग्रहमंद कुआं। यह भजन नहीं करते हम लोग तो ग्रह अंधकूप में ही हम लोग। जब ऐसी बातें कही, अब कहने लगा कि सुनो बातें रिपु पक्ष की, उपजा मन में क्रोध आया, लेकिन बहुर विचारा पुन सदा कि बालक निरा अबोध। फिर विचार किया अभी तो छोटा बालक है, इसको किसी ने बहका दिया। यानी ए गुरु सुनो, कौन सिखाए गयो ऐसी बातें बेकाम की? 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 जान पड़े वैष्णव जन आवे, जान पड़े वैष्णव जन आवे, छिपे छिपे बालक बहिकावे, छिपे छिपे बालक बहिकावे। कौन बताए गयो उल्टी शिक्षा हरि नाम की? कौन बताए गयो उल्टी शिक्षा हरि नाम की? कौन बताए गयो ऐसी बातें बेकाम की? कुछ दिन और पढ़ाई हुई, आज फिर लाए, बुलाया हिरणा के स्वप्न, बुलाओ प्रहलाद को गोद में बैठा ला। कहले बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो पिताजी हमने 9 शिक्षाएं पढ़ी। कहले ओहो, असुर की 9 शिक्षाएं पढ़ ली तुमने, समझ गए। बताओ बेटा बताओ। आज प्रहलाद 9 भक्ति का उपदेश दे रहे पिताजी को। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। 9 भक्ति का किया। सबसे पहली भक्ति श्रवण। देखिए भक्ति सदैव श्रवण से ही शुरू होती है, चाहे सत्संग श्रवण हो, चाहे भगवान की कथा श्रवण हो। बिना श्रवण के भक्ति प्रारंभ हो ही नहीं सकती, सदैव श्रवण से। श्रवण के बाद दूसरा है कीर्तन, उसके बाद भगवान नाम जप। कीर्तन का मतलब है भगवान नाम जप, भगवान के नामों का कीर्तन। और तीसरा है स्मरण।
ये तीन हमें आपको करना पड़ता है, ये हमें हमारे लिए है। और जब तीन हो जाए हम लोग कर लेंगे, परिपक्व अवस्था जब आ जाएगी तो तीन अपने आप होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये अपने आप होने लगता है। भगवान की अर्चा पूजा अपने आप होने लगती है। नतमस्तक अपने आप जीव होने लगता है, ये अपने आप होने लगता है। और जो बाद वाली हैं, दास्यम, साक्य, आत्मनिवेदनम, ये भगवत कृपा से, ये सिद्धांत है नवदा भक्ति। समय को देखते हुए बस थोड़े हिंट करेंगे, नहीं तो इसी में फंस गए तो 9 बजे। चलिए खैर, नाराज कहने लगे ये क्या इसको पढ़ाया है? फेंक दिया, धोती, भाग जाओ, तुम नहीं इसको ठीक करो। बुलाया जल्लादों, लो इसको मारो। प्रहलाद को लेकर के चले, बर्छी और भाला लेकर के प्रहलाद को मार रहे हैं। सब बर्छी भाला टेढ़े हो गए। लौट करके आएगा, मार दिया। हुजूर देखो ये सब टेढ़ी हो गई। प्रहलाद मुस्कुरा रहा है। सांपों से डसवाया, पहाड़ की चोटी से गिरवाया, खाना बंद करके अंधेरी कोठी में रखा, बर्फीली जगह से डलवाया, पर्वतों के नीचे से डलवाया, सर्पों से कटवाया, हाथी से दबाया, लेकिन प्रहलाद नहीं मर रहे, नहीं मर रहे। देखिए संत ऐसा कहते हैं कि जब अपने पर कभी कष्ट आया, घोर कष्ट, तो हमेशा प्रहलाद को याद कर लेना। क्या प्रहलाद जितने कष्ट आ रहे हैं आपके पास? देख लेना जरा। जिसका पिता स्वयं मारने की कोशिश कर रहा हो और हर कोशिश की हो, क्या उतना कष्ट आ रहा तुम्हारे पास? फिर तुम क्यों घबरा जाते हो? क्यों घबराते हो? ये तो भगवान परीक्षा लेते हैं, और जब उसके सहारे हो जाओगे तो भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद को किसने बचाया? भगवान ही ने तो बचाया, भगवान ही ने तो बचाया। सोचा कि इसको जहर पिला के मार दें। कौन जहर पिलाएगा? अपनी पत्नी को बुलाया, लो ये जहर के पिला दो, प्रहलाद को मर जाए। अब कौन माँ होगी जो जहर पिलाएगी? नहीं स्वामी, हम नहीं पिला पाएंगे, हमने बालक नहीं। कैसे नहीं पिलाओ दोस्तों? और कहने लगा ये बताओ, नहीं पिलाओगी तो दो में से एक चुन लो, या तो बालक को चुन लो या पति को चुन लो। ये आखिरी अस्त्र होता हर पति के साथ। जब पति कहता है दो में चुन लो, तो पत्नी बेचारी कही देगी कि अब बालक चाहे जा जाए, हम तो तुम ही को चुनेंगे, हमारा सुहाग तो बना रहे। तो पिलाओ जाकर। लेकर के गई, कहा बेटा प्रहलाद ये जहर है पीने के लिए, भेजा पिलाने के लिए। कह रहे प्रहलाद दौड़ के आए, खींचने लगे कि मैया जहर पिलाई नहीं सकती, ऐसी कौन सी माँ होगी जहर पिलाएगी? मैया अमृत है, लाओ। प्रहलाद खींच रहे। कटोरा जब खींचने लगे, आंख बंद हो गई कयादू की, मूर्छित हो गई। प्रहलादू ने खींच करके कटोरा पी लिया और कह मैया देख लो, पी लिया, लो। देखा प्रहलाद तो जिंदा, पहले से भी ज्यादा चमक रहा। कटोरा लेकर के दौड़ के आई, ए स्वामी पिला दिया, मर गया। अरे वो बहुत आनंद में है। अच्छा हम राजा हैं, बेवकूफ हमें समझते हो? तुमने जहर पिलाया, पानी पिलाया। अरे रानी ने जहर बता करके पानी ही फकत पिलाया है, पानी ही फकत पिलाया है। और इस कारण घोर हलाहल ने, इस कारण घोर हलाहल ने अपना ना असर दिखलाया है, अपना ना असर दिखलाया है, अपना ना असर दिखलाया है। अभी पता लग जाता है। एक नौकर को बुलाया, इसमें से जरा उंगली लगा करके चाट, क्या है? तो क्या हुआ? राजा ने नौकर पर ज्यों ही इसका प्याला आजमाया है, इसका प्याला आजमाया है। और क्यों ही बेचारा बिना कहे, क्यों ही बेचारा बिना कहे
सीधे यमलोक सिधाया है, सीधे यमलोक सिधाया है, सीधे यमलोक सिधाया है। फूल का पहनाई वो जल गए, प्रहलाद बच गए। अब तो परेशान हो गए। उधर गुरु को जब पता लगा, गुरु जी आए और हिरण्यकश्यप का अब की बार हम अपने देख रेख में शुक्राचार्य का इसकी शिक्षा करवाएंगे। फिर ले गए वहीं अपने वहां बालकों के साथ। फिर प्रहलाद बैठे। आज प्रहलाद को मौका लगा, गुरु जी है नहीं, बालकों को बुलाया। प्रहलाद उपदेश दे रहे, बालकों भजन कब से शुरू किया जाता है? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि। बालकपन से ही भजन शुरू किया जाता, बालकपन से शुरू किया जाता है। और बच्चों ये बताओ, नहीं करोगे तो तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ? बालकों का 100 वर्ष। प्रहलाद ने कहा कोई लिखा पढ़ी करके लाए हो 100 वर्ष का? 100 वर्ष जियोगे? किसने कहा? और हमने मान लिया 100 वर्ष जियोगे, ठीक, तो उसमें 50 तो सोने में कट जाएंगी, आधा 20 वर्ष खेलकूद में कट जाएंगे, 20 वर्ष बुढ़ापा में कट जाएंगे, और 10 वर्ष बच्चे वो गृहस्थाश्रम में कट जाएंगे। भजन कब करोगे? सिखा रहे। बालक कहने लगे, प्रहलाद ये बता, ये तो शिक्षा यहाँ कभी पढ़ाई नहीं गई, तू ये कैसे जानता है? कह रहे हम जब माँ के गर्भ में थे तो नारद जी ने ये सब पढ़ाया। तभी गुरु जी कहते ये तो पढ़ाया पैदा हुआ, तभी कहते हैं। हाँ, तब तक गुरु जी आने लगे कि बालकों से कहा अब अगली शिक्षा अगली बार होगी, भजन सिखाएंगे। बालक चले गए। आज वही समय आ गया है। गुरु जी फिर गए, बुलाया बालकों को, आओ आज भजन करते हैं। सब लोग भजन करते हैं, सब लोग उछल उछल करके भजन कर रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। वो अध्यापक आए, दोनों उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, भगवान का भजन। आए, प्रहलाद को दोनों हाथ लगाया, वही करंट उन दोनों गुरुओं में हो गया, वो भी उछल के नाचने गाने लगे। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप सोचा अभी वहां का कुछ हाल नहीं मिल रहा है, भेजा दीवान को जरा देखा स्कूल में क्या हो रहा है। गए तो सब उछल के नाच रहे गा रहे हैं। जैसे दीवान ने हाथ लगाया गुरुओं में, उसमें भी वही करंट आया, वो भी उछल के नाचने गाने लगा। नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि। नहीं लगा, सेनापति को बोझा देखो स्कूल क्या हो रहा, खबर नहीं आ रही। सेनापति गए, देखे उछल के नाच रहे गा रहे। जैसे दीवान को हाथ लगाया, वही करंट सेनापति में भी आ गया, वो भी उछल के गाने लगा, नाचने लगा। नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। मंत्री से कहा तुम देखो जाकर के क्या हो रहा, कोई क्यों नहीं आए। मंत्री गए, देखा वहां सब उछल के नाच रहे हैं। उन्होंने सेनापति को जैसे ही हाथ लगाया, वही करंट मंत्री में भी आ गया, वो भी उछल के नाचने लगा। नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देखे चल के हो क्या रहा। हिरण्यकश्यप आया, उसने देखा तो उछल के नाच रहे गा रहे, सब नारायण नारायण हरि हरि कर रहे हैं, सब उछ रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। और दौड़ करके जाकर के प्रहलाद को जैसे उसने छुआ, सब जिनका मुंह खुला था खुला रह गया। और प्रहलाद से कहते देखो आ गया बाप तेरे। किसी ने कहा ये बताओ जब सबको करंट लगा तो इसको क्यों नहीं लगा? हिरण्यकश्यप को संतों ने बहुत बढ़िया समाधान दिया। ये हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब अगर लगा दो तो वो सीरीजें तोड़ देता, सीरीज तोड़ देता, इसलिए इस पर नहीं।
पकड़ करके लाए और ये कहा कि ये बताओ प्रहलाद, हम तो ब्रह्मा के वरदानों से के ऊपर उछल रहे हैं, तुम किस पर उछल रहे हो? कह रहे पिताजी हम उस पर उछल रहे हैं जो ब्रह्मा को भी वरदान देते हैं, जो ब्रह्मा के भी परम पिता हैं, हम उस पर उछल रहे हैं। अच्छा, अरे पिता अधिकार है तुमको मुझे गिरी से गिराने का, पिता अधिकार है तुमको मुझे गिर से गिराने का, जलाशय में डुबाने का और पावक में जलाने का, जलाशय में डुबाने का और पावक में जलाने का, हमें भी सो लहो आना दिया अधिकार ईश्वर ने, हमें भी सो ले आना दिया अधिकार ईश्वर ने, प्रतिज्ञा पालने में शांति से सब दुख उठाने का, अधिकार है तुझने प्रतिज्ञा को उठाने का। बोलने लगा अरे ये बता प्रहलाद तेरा भगवान है कहाँ? कहले पिताजी फिर उल्टा प्रश्न कर दिया, मेरा भगवान है कहाँ? अरे चश्मा जाके त्रिगन पे चढ़ो रकार मकार, अरे उनको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार, जिनको भक्ति का चश्मा चढ़ा उन्हीं को है और कहाँ नहीं है। अरे हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देखिए सब जगह समान रूप से व्यापक, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है वृंदावन में जाता है, यहाँ कम है वहाँ खाटू श्याम जाकर के जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह समान है, हर जगह समान है। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रकट होई मैं जाना। ये बता तेरा ईश्वर का इस खंबे में भी है? पिताजी क्यों नहीं? अभी देखते हम। कहने लगे भय बस खंबे में छिपा है कैसा भगवान, और हिम्मत इतनी है नहीं जो प्रगट है बाहर आन, हमारी डर से छिका हुआ। अभी देखते और जाकर के एक जोर से जो मुक्का मारा तो शरणम वेदातम नजवद्भासितम व्याप्तभू से तुअकले सुचात्मना अधस्य चाद्भुत दोपरूप मुग्ध्यम स्तम सभायम न भृगम न मनुष्या। दिव्य प्रभु प्रकट हो गए, ऊपर सिंह का मुंह है और नीचे मनुष्य का शरीर है। नरसिंह भगवान का प्रकट हो रहा है। बोले नरसिंह भगवान की निरख रूप नरसिंह को असुर भय भयवीर, मन ही मन पछताए अब काल भयो विपरीत। आइए हम लोग प्रणाम कर लेते हैं नरसिंह भगवान को। ये हमारी कथा नरसिंह भगवान के मंदिर में थी और वहां हमने नरसिंह चालीसा का भी विमोचन किया था नरसिंह भगवान की कृपा से। वहीं पर ही हमने रचना लिख करके उनको प्रणाम किया था, वही आप लोगों के सामने गा रहे हैं। प्रहलाद के रक्षक नमो नमो, दुष्टों के भक्षक नमो नमो। प्रहलाद के रक्षक नमो नमो, दुष्टों के भक्षक नमो नमो। पापी तारायण
नमो नमो नरसिंह नारायण नमो नमो पापी नारायण नमो नमो नरसिंह नारायण बोले नरसिंह भगवान की। युद्ध होने लगा। देवता कहते जल्दी करो, दिन में 12 बजे प्रकट हुआ, मारना था शाम को। शाम हुई, उसको उठा लिया, उठा करके देरी में आकर के बैठ गए, अपने दोनों पैरों पर रख लिया उसको, हिरण्यकश्यप को। और एक एक जो वरदान मिला था पूछते जा रहे, सब होते जा रहा। उसी समय 12 महीने की बात आई तो भगवान ने ये जो पुरुषोत्तम मास अब की बार निकल गया है, ये अधिक मास उसी लिए बनाया, उसको मारने के लिए। तब से अधिक मास चला आ रहा है, तीसरे साल। जैसे क्रोध आया, उछाला, फिर नीचे किया, बड़े बड़े नाखून से शरीर को उठाना, अंतड़ियों को निकाला। अंतड़ियों को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसकी अंतड़ियों में क्या है, किसने ऐसे भक्त को प्रकट किया है। अंतड़ियों को अपने गले की माला बना ली और सामने देख रहे हैं। ये लगता त्रैलोकी को जला डालेंगे, बहुत क्रोध में है। भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान ने जैसे ही देखा वरदान देने जरूर चले जाते, ऐसे वरदान दिए जाते। भाग गए ब्रह्मा जी, शंकर जी आए। शंकर जी का नंदिया ने जैसे ही सिंह को देखा, नंदी भाग गया, कोई नहीं आ रहा। लक्ष्मी जी के बाद देवता गए, चलो तुम्हारे पति गुस्सा में हैं, उनका क्रोध शांत करो। और लक्ष्मी ने कही ऐसे चले, ऐसे नहीं चलो, श्रृंगार करके चलो। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, क्रोध शांत करना। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। लक्ष्मी श्रृंगार करके आई, कहाँ पति जी हैं। जैसे ही देखा नरसिंह भगवान को, लक्ष्मी चली गई। भले हमारे पति हो, हमने क्रोध शांत कर पाए, अब क्या किया जाए। सबने कहा प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद को भेजा गया। जैसे प्रहलाद को भेजा गया भगवान, और प्रहलाद प्रार्थना कर रहे, प्रभु कर दो प्रभु जी अब तो दया की नजरिया, कर दो प्रभु जी अब तो दया की नजरिया, कर दो प्रभु जी अब तो दया की नजरिया, कर दो प्रभु जी अब तो दया की नजरिया। आया शरण तुम्हारे, तेरे ही द्वार क्रोध
भगवान प्रहलाद को गोद उठा लिया, मुस्कुराने लगे। प्रहलाद को लेकर के आए, सिंहासन पर बैठे और जीभ से चाट रहे हैं प्रहलाद को। इसी समय से एक भगवान का नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट करके साफ करती है, वही आज प्रहलाद को चाट रहे हैं नरसिंह भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और कहने लगे, अरे बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, आए असुरन शस्त्र मारे, मम नाम गोने गाने में। असुरन शस्त्र मारे, मम नाम गोने गाने से गिराए और जल में डुबाए, पुण्य गिरे से गिराए और जल में डुबाए, पुण्य अग्नि में जलाए, कसल ना कीना सताने में। अग्नि में जलाए कैसरिया कीना सताने में। और से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, और से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार। करुणा स्वरूप है करुणा दिखाने में, करुणा स्वरूप है करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंदु चूम कहे प्रभु। क्षमा करो लाल मुझे फिर भई आने में, क्षमा करो नाथ मुझे फिर भई आने। प्रहलाद मांग लो, बोले प्रभु बच्चा क्या, आपके गोद में बैठ गए, दत्तक पुत्र हो गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, फिर भी देना चाहते हो तो हमारे पिता का कल्याण हो जाए। भगवान कहने लगे, तुम्हारा जैसा भक्त जिसके घर में हो जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पितृपक्ष की, 7 मातृपक्ष की और 7 ससुरपक्ष की, 21 पीढ़ियां चढ़ जाती तर जाती हैं। भगवान ने गद्दी बैठाला और देखते देखते नरसिंह भगवान ऊपर जा रहे हैं, प्रहलाद भी देख रहे हैं। सब लोग जोर से प्रहलाद की जय बोले प्रहलाद भक्त की। कल की कथा में दो भगवान का प्राकट, भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण का प्राकट होना है। कल की कथा का समय वही, लाइए बना के आओ 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 आओ, पहले बता करो, आओ प्रहलाद को लाते हो, यहाँ आओ। हैं? क्या बनाया? क्या बावन आज का होगा? बावन कल है सब? अरे कल होगा बावन का भाई, हमसे पूछ लिया करो कब होगा, आज का बावन कर रहे हैं, कल होगा। देखिए कल की कथा में, चलो भैया के भी हम बताए दे रहे हैं। सबसे पहले गजगरा की कथा होगी, ठीक, उसके बाद समुद्र मंथन की कथा होगी, उसके बाद 52 अवतार होगा, कल होगा 52 अवतार, कल कराएंगे। और 52 अवतार के बाद फिर प्रभु राम का प्राकट होगा, उसके बाद भगवान कृष्ण का प्राकट होगा, ठीक है ना। कल 52 भगवान एक रात और रुको, कृपा करो हमारे ऊपर। अरे राधे 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 छतरी लगाओ, राधे 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 बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, बंसी पट पर राधे राधे, बंसी पट पर राधे राधे, धान गली में राधे राधे, धान
राधे राधे हम सब बोले राधे राधे हम सब बोले राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भैया आरती जलाएंगे। आइए सभी लोग आरती करेंगे। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांग तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए गणेश भगवान की आरती करेंगे। ओम जय श्री गणनाथा
ओम जय श्री गणनाथा सिंदूर लाल चढ़ायो गजमुख को सुंदर गजमुख को तोंदल लाल विराज तोंदल लाल विराज सुख गौरी हर तो ओम जय श्री गणनाथा हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को बाबा साईं सुरवर को महिमा कहीं न जाए महिमा कहीं न जाए तागत हूँ प्रभु को ओम जय श्री गणनाथा वो अष्ट सिद्ध प्रभु दास संकट काटोरी बाबा संकट काटोरी कोटिक जोर विराज कोटिक जोर विराज ऐसी छवि तोरी ओम जय श्री गणनाथा स्थल मद मस्तक झूले सशिवारी बाबा झूले सशिवारी विघ्न विनाशक मंगल विघ्न विनाशक मंगल सूरत शुभकारी ओम जय श्री गणनाथा भाव भक्ति से जो को शरणागति आवे स्वामी शरणागति आवे संतत सामति पूरन संतत सामति पूरन निश्चय ही पाव ओम जय श्री गणनाथा ऐसे तुम महाराजा मुझको अति भावे बाबा मुझको अति भावे जग जननी श्री माता जग जननी श्री माता कुछ दिन गुण गावे ओम जय श्री गणनाथा ओम जय श्री गणनाथा स्वामी जन्या सुखदाता धन तुम्हारे दर्शन मेरो मन बात ओम जय श्री गणनाथा ओम जय श्री गणनाथा बोलिए गणेश भगवान की जय आइए झांझ कटोरा और घड़ियावल संग मृदंग धुरे बाबा संग मृदंग धुरे भक्त आरती गाव भक्त आरती गाव जय जयकार
भजे श्री श्याम हरे, जय भक्त